वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 31 सी प्रोग्रामिंग सीरीज के लिए। और प्रीवियस कुछ वीडियो से हम डिस्कस कर रहे थे एरेज को। और प्रीवियस वीडियो में हमने समझा था कि एक एग्जिस्टिंग एरे के अंदर उसके एंड में कैसे हम एक नए एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं। और इस वीडियो में हम लॉजिक यहाँ पे समझेंगे कि अगर हमको एलिमेंट को किसी स्पेसिफिक लोकेशन या इंडेक्स नंबर पे इंसर्ट करना हो तो उसको हम कैसे कर सकते हैं। तो पहले इसका हम लॉजिक यहाँ पे समझेंगे, देन इसका कंप्लीट प्रोग्राम भी हम देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के लिए टॉपिक हमारा है इंसर्टिंग एलिमेंट एट स्पेसिफिक पोजीशन। तो एरे के अंदर अगर स्पेसिफिक पोजीशन या इंडेक्स नंबर पे हमको एक एलिमेंट को इंसर्ट करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग एरे यहाँ पर है। कुछ इस तरीके से हम एक एरे ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारी एरे यहाँ पर हो गई, इसमें कुछ एलिमेंट भी हम दे देते हैं। फॉर एग्जांपल 21, 45, 61, 64, 72। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अलग अलग लोकेशंस या इंडेक्स नंबर इसके हैं। तो यूज़र से हम सिंपली पूछेंगे कि आप यहाँ पे लोकेशन बताइए। फॉर एग्जांपल यूज़र कहता है कि मेरे को पहली लोकेशन पे आपका एक एलिमेंट इंसर्ट करना है। तो देखिए, जब यूज़र पहली लोकेशन कहता है, क्योंकि ये तो इंडेक्स नंबर है, अगर एक्चुअल लोकेशन अगर हम देखें रियल लाइफ की तरह या यूज़र की तरह, तो उसकी जो पहली लोकेशन होगी वो हमारी यहाँ पे 0 इंडेक्स नंबर पे आएगा। तो हमको क्या करना है, इस एलिमेंट को तो आपको पीछे को शिफ्ट करना है और नए एलिमेंट को यहाँ पे इंसर्ट करना है। तो इसके लिए हम एक तरीका ये है, एक तो आपका एरे जब हम साइज लेंगे तो ऑलरेडी बड़ा साइज यहाँ पे लेंगे ताकि नए एलिमेंट भी उसमें आ सकें। देन हमने सिंपली क्या करना है, इनको हमने पीछे की तरह शिफ्ट करना है, यानी कि इससे बड़ी एरे हम यहाँ पे लेंगे इस तरीके से, एंड इन एलिमेंट्स को हम पीछे की तरफ शिफ्ट करेंगे। तो दोबारा मैं इन एलिमेंट्स को यहाँ पे लिख देता हूँ एग्जाम्पल के लिए। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पे इसको पीछे शिफ्ट करता हूँ और जो एरे मेरे पास है वो एक्स्ट्रा यहाँ पे साइज इसका होगा। अगर मैं 21 को इस तरीके से पीछे शिफ्ट करूँ तो इसकी जगह आपका 21 आएगा। देन इसी को मैं पीछे फिर शिफ्ट करता हूँ तो यही 21 आपका इसमें भी आएगा। तो ये गलती आपने नहीं करनी, आपने लोकेशन से पीछे शिफ्ट नहीं करना है। इसके बदले आप क्या करेंगे, जो आपका लास्ट एलिमेंट है उसको पीछे शिफ्ट करेंगे। यानी कि इस एलिमेंट को हमने पीछे शिफ्ट कर दिया, ये यहाँ पे आ गया 72, एंड देन 64 को पीछे हम करेंगे तो ये ओवरराइट होके यहाँ पे 64 आ जाएगा। एंड ऐसे ही यहाँ से हम पीछे शिफ्ट करेंगे तो 61, इसको हम पीछे शिफ्ट करेंगे तो 45, इसको पीछे शिफ्ट करेंगे तो 21। अब यहाँ पे भी आपका वैसे 21 ही होगा, लेकिन आप चाहें तो इस इंडेक्स नंबर पे जो हमारा नया एलिमेंट होगा उसको आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, इसको ओवरराइट कर सकते हैं। तो पीछे की तरफ से आपकी शिफ्टिंग होगी यहाँ पे। तो इसके लिए अब कंप्लीट प्रोग्राम हम यहाँ पे देखते हैं कि कैसे इस पूरे कंप्लीट प्रोग्राम को हम यहाँ पे चलाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने इंक्लूड करना है अपने प्रोग्राम के अंदर हमारी हेडर फाइल, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल को, जिसकी मदद से हम printf एंड scanf को यूज़ करेंगे। एंड देन हमारा आ जाएगा इंट मेन, यानी कि मेन फंक्शन। एंड देन इसके अंदर एक तो हम यहाँ पे एरे ले लेते हैं, तो इसका साइज हमने 10 ले लिया। और मान लेते हैं स्टार्टिंग में इसमें केवल हमारे पास 5 एलिमेंट हैं। तो मैंने यहाँ पे एलिमेंट ले लिए 51, 42, 63, 12 एंड 71। तो ये 5 मैंने एलिमेंट ले लिए। इसके अलावा एक हमको एक लूप के लिए यहाँ पे वेरिएबल चाहिए होगा, जिसकी मदद से हम लूप चलाएंगे यहाँ पे। देन हमको यहाँ पे पोजीशन यूज़र से पूछनी है और एलिमेंट भी यूज़र से पूछना है। तो पहले दोनों ही चीज़ें हम यूज़र से यहाँ से पूछ लेते हैं। तो पहले मैं यहाँ पे printf के अंदर लिख देता हूँ एंटर द लोकेशन। लोकेशन जो है वो हम यूज़र से पूछेंगे /n, ताकि न्यू लाइन में हमको रिजल्ट मिले। एंड scanf के अंदर %d एंड देन एड्रेस ऑफ लोकेशन, यानी कि जो आपका पोजीशन मैंने ली है, तो लोकेशन नहीं, यहाँ पे पोजीशन हम ले लेते हैं, यानी कि जो हमने वेरिएबल लिया है। और ऐसे ही देन जो एलिमेंट है उसको भी हमने यूज़र से रीड करना है। तो एंटर द एलिमेंट यानी कि जो डेटा हम यहाँ पे इंसर्ट करने वाले हैं, तो एलिमेंट भी हम यूज़र से पूछ लेते हैं scanf के अंदर सिंपली %d एंड एड्रेस ऑफ आपका जो एलिमेंट हमने लिया है। तो दोनों ही चीज़ें हमने यूज़र से यहाँ पे पूछ ली। अब हमको केवल यहाँ पे शिफ्टिंग करनी है। तो शिफ्टिंग देखिए हम यहाँ पे कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग हमारे पास एरे थी, तो इसका जो लास्ट इंडेक्स नंबर था वो आपका 4 पे था, यानी कि 4th उसका इंडेक्स नंबर था। अगर आप इससे एग्जाम्पल से समझें तो 4th इंडेक्स नंबर लास्ट एलिमेंट है। तो पहले हमको क्या करना है, 4 को ही पीछे भेजना है। तो पहले तो मैं एक लूप यहाँ पे रन करता हूँ, फॉर
x इक्वल्स टू ये चलेगा 4 से, और मान लेते हैं कि यूज़र अभी जो यहाँ पे एलिमेंट हमको नई लोकेशन पे इंसर्ट करने वाला है वो पहले पे ही करने वाला है, यानी कि 0 इंडेक्स नंबर तक। तो हमें क्या करना होगा, सभी को पीछे हमने शिफ्ट करना होगा अनटिल आपका 0 इंडेक्स नंबर तक। तो हमने 4 से इसको रन किया और इसको हम चलाएंगे x को ग्रेटर देन इक्वल्स टू जो आपका लोकेशन है, सॉरी जो पोजीशन है, जो यूज़र से हमने पोजीशन ली है उससे -1, क्योंकि यूज़र जो पोजीशन हमको देगा, फॉर एग्जांपल अगर यूज़र इसमें 3 देता है तो इसका मतलब है ये इंडेक्स नंबर आपका 2 की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पे रियल जो इंडेक्स नंबर हैं वो ये हैं जो यूज़र के लिए इंडेक्स नंबर हैं या जो नॉर्मल एलिमेंट है, और इंडेक्स नंबर एरे का आपका 0 से स्टार्ट होता है, इसीलिए हमने पोजीशन यहाँ पे एक कम ले रखी है। तो ये चलेगा 4 से लेकर आपका 0 तक। अगर इस एग्जाम्पल को हम 1 से लें या जो भी यूज़र आपका लोकेशन यहाँ पे देने वाला है, एंड देन आपका होगा x माइनस माइनस, एंड सिंपली हमने क्या करना है, a का x+1 में हमने यहाँ पे a के x को इंसर्ट कर देना है, यानी कि पीछे हमने शिफ्ट कर दिया। तो x की वैल्यू सबसे पहले यहाँ पे 4 होने वाली है, तो 4 + 1 5, यानी कि जो 5th इंडेक्स नंबर होगा इसके बाद वाला वहाँ पे क्या आ जाएगा 4 वाला। देन आपकी x की वैल्यू यहाँ पे 4 के बाद 3 होगी, तो यहाँ पे वैल्यू होगी 4, यानी कि आपका जो 3 वाला है वो 4 में चले जाएगा, 3 वाला 4 में। ऐसी नेक्स्ट हमारा जो 2 वाला है वो 3 में यहाँ पे जाएगा, 2 वाला 3 में, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू 2 है एंड हमने x+1 में x को यहाँ पे असाइन किया है, तो सिंपली 2 वाला 3 में। तो यहाँ से सभी के सभी हमारे शिफ्ट हो जाएंगे, एंड जो लोकेशन अब हमने यहाँ पे रीड करी है या जो पोजीशन हमने रीड करी है उसमें हम नए एलिमेंट को जो हमने यूज़र से लिया था इंसर्ट करेंगे। तो इसके बाद का कोड चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपका सिंपल सा है, a जो आपका पोजीशन -1 है वहाँ पे सिंपली हमने एलिमेंट को इंसर्ट कर देना है, एंड देन आप यहाँ पे printf में आफ्टर इंसर्टिंग जो नई एलिमेंट जो नई एरे है उसको आप डिस्प्ले कर सकते हैं। आफ्टर इंसर्शन सिंपली हम यहाँ पे एक लूप रन करेंगे फॉर x इक्वल्स टू 0 से लेकर x इज लेस देन, आपका देखिए पहले इसमें 5 एलिमेंट थे, अब इसमें 6 एलिमेंट हो गए, तो आप इसको 6 तक चलाइए या टोटल 5 इंडेक्स नंबर तक आप चलाएंगे, एंड देन सिंपली printf के अंदर हम यहाँ पे लिख देंगे डायरेक्टली एलिमेंट को ही प्रिंट करना है, तो %d एंड सिंपली a का जो x है। तो देखिए सिंपल सा है, इसके बाद फाइनली रिटर्न 0 एंड हमारा जो प्रोग्राम है वो कंप्लीट होता है। तो सिंपल सा है, आई होप आपको शिफ्टिंग का यहाँ पे समझ में आया होगा कि कैसे हम इसको शिफ्ट करते हैं। तो चलिए आई होप लॉजिक आपको समझ में आया, तो इसको अब हम प्रैक्टिकली भी करके देख लेते हैं। तो अब देखिए लॉजिक तो हमने यहाँ पे समझा, तो इसका एक कंप्लीट प्रोग्राम भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने प्रोग्राम के अंदर हमको इंक्लूड करना होता है हमारी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, एंड देन आपका आ जाएगा मेन फंक्शन यानी कि इंट मेन, एंड इंट मेन के बाद सबसे पहले हम यहाँ पे एक एरे ले लेते हैं जिसकी जो मैक्सिमम यहाँ पे साइज़ है वो 10 एलिमेंट्स का है, लेकिन फ़िलहाल इसके अंदर हम कुछ एलिमेंट यहाँ पे दे देते हैं। तो आप कोई भी रैंडम 5 एलिमेंट यहाँ पे दे सकते हैं, चलिए 71, एंड देन एक लूप के लिए हमने एक वेरिएबल लेना है और एक एलिमेंट यहाँ पे लेना है जो कि हम यूज़र से पूछेंगे, और साथ ही में पोजीशन भी हमने ली थी। देन आपका printf के अंदर एंटर द लोकेशन हमने यूज़र से पूछी, तो जो लोकेशन है वो आपका यहाँ पे यूज़र एंटर करेगा, %d एंड सिंपली एड्रेस ऑफ जो हमारी लोकेशन है जिसके लिए हमने पोजिशनल या POS नाम का यहाँ पे वेरिएबल लिया हुआ है। तो इसमें तो आपकी पोजीशन आ जाएगी, और दूसरा हमने एलिमेंट भी रीड करवाना है, एंटर द एलिमेंट, यानी कि जो नया एलिमेंट हम इंसर्ट करवाएंगे वो भी हमने यहाँ पे यूज़र से पूछा, एंड देन %d एंड सिंपली एड्रेस ऑफ जो आपका यहाँ पे नया एलिमेंट है या एलिमेंट नाम का वेरिएबल है। अब हमने यहाँ पे पीछे शिफ्टिंग करनी है, तो फॉर x इक्वल्स टू 4 से, क्योंकि 4th इंडेक्स नंबर हमारा अभी ग्रेटेस्ट है, लेकिन x+1 से इसको हम पीछे लेकर के जाएंगे, और हमने ये चलाना है सिंपली आपका पोजीशन -1 तक, यानी कि एक कम तक इसको हम चलाएंगे क्योंकि इंडेक्स नंबर एक कम यहाँ पे होगा, एंड देन आपका x माइनस क्योंकि लूप जो है वो नेगेटिव में चलने वाला है। तो इसके बाद हमने यहाँ पे x+1 के अंदर सिंपली जो इसका पहले का एलिमेंट है यानी कि ax उसको हमने यहाँ पे इंसर्ट किया था, एंड इंसर्ट करने के बाद हमने केवल जो हमारी नई लोकेशन जो खाली हुई है या यूज़र जिस लोकेशन पे चाहता है
या जो पोजीशन पे चाहता है वहाँ पे हम इंसर्ट करेंगे। अब यूज़र का व्यू अलग है और आपकी एरे जो है 0 से स्टार्ट होती है, तो यहाँ पे हमने -1 किया एंड एलिमेंट को इसमें इंसर्ट कर दिया। तो अब यहाँ पे हमारा आफ्टर इंसर्टिंग का हम देख लेते हैं। आफ्टर इंसर्टिंग न्यू एरे इज़, जो नई एरे बनी है इसमें आपका यूज़ होगा लूप। तो x इक्वल्स टू 0, x इज़ लेस देन, आपका इससे पहले हमने 5 एलिमेंट हमारे पास थे, तो अब एलिमेंट 6 हो गए हैं, तो लेस देन हम 6 तक चलाते हैं ताकि 5 एलिमेंट आपके चलें 0 से लेकर एंड x प्लस प्लस। देन सिंपली प्रिंटफ के अंदर %d एंड टैब डिफरेंस पे हर एक एलिमेंट यहाँ पे आएगा और सिंपली ax को हमने यहाँ पे प्रिंट करना है। तो आई होप आपको प्रोग्राम आ गया होगा। तो चलिए इसको अब हम एग्जीक्यूट करके भी देखते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग एलिमेंट्स हमारे पास हैं। हमने चलिए पहले हम पहली लोकेशन ही देते हैं जो कि एक्चुअल में इंडेक्स नंबर के बेसिस पे हमारी यहाँ पे 0th लोकेशन होगी। इसमें एलिमेंट हमने इंसर्ट करना है 100 को। तो देखिए 100, 34, 67, 78, 12 एंड 71। तो चलिए एक और नई लोकेशन हम देख के यहाँ पे डालते हैं। तो नेक्स्ट लोकेशन जो हमारी यहाँ पे होगी उसको हम देख लेते हैं। अभी तो पहले इंडेक्स नंबर पे हमने देखा, अभी चलिए हम तीसरे इंडेक्स नंबर पे देख लेते हैं, सॉरी तीसरी जो लोकेशन है। तो एलिमेंट इसमें हमने 200 डाल दिया। तो देखिए जो पहला है वो सेम है, दूसरा भी सेम है, तीसरे पे आपका 200 आ गया एंड इसके बाद जो 78, 12 एंड 71 थे वो ऑटोमेटिकली पीछे की तरफ शिफ्ट हो गए। तो आई होप आपको दोनों ही मेथड आए होंगे कि अगर हमको एक एरे के लास्ट में इंसर्ट करना है तो कैसे करते हैं, और अगर मिडिल में कहीं पे करना है लोकेशन देके तो कैसे करते हैं। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी ख़त्म होती है, वीडियो नंबर 31। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 32।